हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम जो पिछला माह अक्टूबर निकला है उसका जो संपूर्ण करंट अफेयर है उसको पढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ तो 5 दिन लेट हो गए हैं, लेकिन कुछ कारणवश नेक्स्ट मंथ से ट्राई करूँगा कि जैसे मंथ का लास्ट दिन होता है उस दिन वीडियो अपलोड हो जाए। हाँ, अभी देखें अक्टूबर महीने का संपूर्ण करंट अफेयर एक ही वीडियो में अपन कोशिश करेंगे कवर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं शुरुआती। संघ ईयर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है जो प्रश्न बनेगा, संघ ईयर क्या है? 4 ऑप्शन होंगे। नवीनतम एयरलाइन है, कि नवीनतम कोई सैटेलाइट है, नवीनतम कोई मिसाइल है, नवीनतम कोई क्या बोलते हैं रोबोट वगैरह है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको जो आंसर करना होगा संघ ईयर क्या है, भारत की नवीनतम एयरलाइन है। ऐसे प्रश्न आए दिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये नवीन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और इनके लिए बहुत सारा भारत का जो वित्त है वो उसमें लगता है और टैलेंट भी निखर के आता है इसमें। तो इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए, जो कि कहीं न कहीं बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दा, बहुत फेमस अभिनेता रहे हैं भारतीय बॉलीवुड के, कई फिल्मों में बहुत अच्छा अभिनय किया है। तो इन्हें इसी के लिए योगदान देते हुए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 से, और अपन जानते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्मी दुनिया का यानी भारत की फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। अगला है सरकार ने किसे RINL के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? अजीत कुमार सक्सेना जी को। अगला है 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? देखो अभी हाल ही में ये गठित हुआ है, अभी हुआ है मतलब, तो इसलिए पूछा गया है क्वेश्चन। तो कई बार एग्जाम में सिंपल सा इसका शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है। कांजिंद का फुल फॉर्म क्या है? भारत कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत के महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में एक ऋषि ने जन्म लिया, माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। तो 2 अक्टूबर को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो और वो अहिंसा के पुजारी थे। किसी भी लड़ाई को, किसी भी समझौते को एक अहिंसा के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, शांति से वो समझौता करना चाहते थे, उसको हल करना चाहते थे। तो UN के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर का जो दिन है उसको घोषित किया गया है। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला है भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? MV श्रीयमसम कुमार बने हैं। अगला है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। देखो पहला जब शब्द आया और विशिष्ट तौर पर महिला का पहला शब्द आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में फ्रेम हो जाता है। वो क्वेश्चन सीधा आएगा मैक्सिको की। MPPSC में आए दिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता ही है। ऐसे जो कैटलिन बनी थी मुख्य राष्ट्रपति, तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा ही था डायरेक्ट। तो ऐसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सीन बाम बनी हुई है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। हालांकि ये जो क्वेश्चन है दिवस वाले लास्ट में मैंने रखे हुए हैं, तो एक साथ सबको पढ़ लेंगे और इस वीडियो के साथ में पढ़ ही रहे हैं। विश्व पशु दिवस की थीम क्या है? देखो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि MPPSC के दृष्टिकोण से देखा जाता है मुख्य परीक्षा के, तो उसमें डायरेक्ट अभी जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है
उसमें थीम ही डायरेक्ट पूछ लेता है कि थीम क्या है फलाने दिवस की, फलाने इसकी। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी, द वर्ल्ड इज देयर होम टू, यानी दुनिया उनका भी घर है। यानी भाई लोग पशु वगैरह होते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनको कैसे भी मारते पीटते हैं। ऐसे गाय के बारे में देखा जाता है, तो जब तक गाय दूध देती तब तक लोग उसको पालते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद कर दिया भाई उसको डंडा मारते हैं, भगा दिया जाता है, उसको दर बिदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो इसके लिए बोला है कि दुनिया उनका भी घर है, ये थीम है। और इसकी जागरूकता के प्रति कि भाई दूध दे रही है तब तक मान रहे हो, उसके बाद क्यों नहीं मान रहे हो। तो इसके लिए 4 अक्टूबर पशु दिवस, विश्व पशु दिवस जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला, 22 एडमिरल आरती सरिन जी ने ये पद संभाला है। देखो ये जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये जो नियुक्तियों से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यदि ऐसे इस विभाग से संबंधित हो, ऐसे फोर्स से संबंधित क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि कोई फिक्स नहीं होता है कि किसी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, मतलब कि बल फोर्स वाला क्वेश्चन है तो फोर्स में ही आएगा, नहीं किसी भी में आ सकता है। लेकिन क्या है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन होती है वो वहाँ पर ज़्यादा बन जाती है। लेकिन क्या है कि अपन को एक जनरल एग्जाम की दृष्टिकोण से यहाँ बता रहा हूँ, तो आप सभी को ही देखना है वो तो, है ना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम पूछा जाएगा, क्योंकि ये कि मतलब पूरे देश की घटना है और एक गर्व की बात भी है। जैसे जो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, और जैसे सम्राट अशोक थे, भगवान महात्मा बुद्ध, इनकी जो लेख लिखे गए हैं, ग्रंथ हैं, वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं। प्राकृत जो जैन धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, वो प्राकृत में लिखे हुए हैं। असम में असमिया, बंगाल में बांग्ला। तो इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। 2005-2003 के समथिंग शुरुआत होती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असम, ऑलरेडी 5 भाषाएं जो कि कौन सी शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है उनको। अब इसमें 5 भाषा और मिलेंगी, 10 भाषा हो जाएंगे ऑलमोस्ट, 10 या 11, 5 या 6 एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगला। अभी इनको याद रखना है। क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं है। 3 भाषा दे देगा, ऐसे मराठी, पाली, प्राकृत, और चौथे में हिंदी डाल देगा, अंग्रेजी डाल देगा, भाई वो नहीं है शास्त्रीय भाषा। अगला है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखो ये वर्ल्ड लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यदि भारत में बोला जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत की पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे या तीसरे कार्यकाल के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी यादगार में जन्मदिन को अपन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन विश्व लेवल में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 2024 की थीम क्या है भैया? थीम शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर शिक्षकों की आवाज को महत्व देना है। शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर शिक्षकों की आवाज को महत्व देना, ये 2024 की विश्व शिक्षक दिवस की थीम है भैया। आगे है भारत में किसी को बढ़ावा देने के लिए अदानी और गूगल ने साझेदारी की है स्वच्छ ऊर्जा। भाई स्वच्छ ऊर्जा का दौर बहुत है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये एनर्जी कौन सी स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है। अगला है किसने चागोस द्वीप पर मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का फैसला लिया है? ब्रिटेन ने। भाई ब्रिटेन ने बोला है कि भाई ये चागोस द्वीप है मॉरिशस को दिया जाए, वो संप्रभु हो जाएगा इसके लिए। 15वां ईरानी कप किससे संबंधित क्वेश्चन आपके लिए
है आप हमको कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ईरानी कप किससे संबंधित है? तो 15वां ईरानी कप किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने किसी देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है? प्रकाश मान सिंह राउत। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी को 4.01 से बढ़ाकर के कितनी कर दी है? यानी LIC प्लस बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी हिस्सेदारी कितनी कर दी है? LIC ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 4.05 से बढ़ाकर के 7.10 यानी ऑलमोस्ट पहले 3 थी अब 7 के करीब हो गई है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। पता है कॉटन, इसमें कॉटन सॉइल कहते हैं, कॉटन सॉइल भाई, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल कहते हैं। काली मिट्टी रैगुर मिट्टी जो कि दक्कन की पठार में पाई जाती है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में इस वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार जीन गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांत की खोज करने के लिए किन्हें दिया गया है? 2 अमेरिकी वैज्ञानिक हैं भाई, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकन, इनको दिया गया है। अगला है महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? क्वेश्चन आएगा महाराष्ट्र के वाशिम जिले के, ठीक है छोड़ दिया जाए, लोकल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर हो जाएगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। DRDO ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी पीढ़ी के DSHORDS वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? 4थी पीढ़ी का बलिश मूलम ज्ञानम। VSHORD V शॉर्ट क्या होता है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वायु रक्षा प्रणाली। अगला, भारत की किस स्टार जिम्नास्टिक खेल की खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? अभी जो हुए थे 2024 के ओलंपिक्स हुए थे, इससे पहले 2021 जो उससे पहले हुए थे, कहां पर हुए थे? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। वहां पर इस प्लेयर ने बहुत ही 4थे नंबर पर रही थी, लेकिन एक ये जो रहता है शॉट होता है, बोल सकते हैं मतलब एक स्टेप होता है, बहुत तगड़ा किया था उन्होंने, तो इससे वो सुर्खियों बनी रही थी। इनसे संबंधित उस टाइम पे बहुत क्वेश्चन पूछे कि दीपा कर्माकर का संबंध कहाँ से? त्रिपुरा से आई थिंक। भारत की किस स्टार जिम्नास्टिक खेल की खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? दीपा कर्माकर ने। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया था? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है वर्ष 2024 का विषय क्या है? भारतीय यानी जो वायुसेना से संबंधित 8 अक्टूबर को अपन दिवस मना रहे हैं, वायुसेना दिवस, तो उनका थीम क्या है? भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर है। अब वो दौर नहीं है जब किसी से अपन को राफेल की जरूरत मांगने हैं और कुछ, हालांकि फ्रांस से ले लिया है और तो करता ही, लेकिन इतना डिपेंडेंस नहीं है। BCCI ने बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया किसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन यूनिट का नया प्रमुख नियुक्त किया है? सेवानिवृत्त IPS अधिकारी शरद कुमार जी को। अगला है भारत का नया राजदूत फ्रांस में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार सिंगला जी को। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट वाइज, स्टेट की दृष्टि से, बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? निजुत मोइना योजना।
भारतीय वायुसेना उप प्रमुख किसे बनाया गया है? एयर मार्शल एसपी धारकर को। अभी बोला गया था कि भाई दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इसकी जो थीम क्या रहती है? भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। किन्हें मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक है जॉन हाफफील्ड और जेफरी हिंटन को। हालांकि एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है जो 2024 के नोबेल प्राइज हैं उनसे संबंधित सभी फील्डों में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। अगला है, स्पेन के किस महान फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? आंद्रेस इनिएस्ता ने। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। अगला है, अमेजन इंडिया के पूर्व प्रमुख मनीष तिवारी को किसका प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? नेस्ले इंडिया का लिमिटेड का। अनुभवी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड कौन सी नई किताब का विमोचन करने वाले हैं? वॉर का। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को मनाया था भैया। भारत के पूर्व में महान हृदय शल्य चिकित्सा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की पूर्व निदेशक का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? हृदय शल्य चिकित्सा इनके लिए बहुत पॉपुलर थे, जाने जाते थे, डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर हाल में जो इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट होता है इसके लिए लोगों के प्रति जागरूक करने के लिए इसके नियम बहुत रहते हैं। मतलब नियम क्या, मतलब 2-3 तरीके रहते हैं भाई कि आपदा आ गई तो उसको कम करना है, उसकी हानियों को कम करना है, ठीक है। और कई टाइप की आपदा होती हैं, जैसे कि कृत्रिम भी होती हैं और प्राकृतिक भी होती है, जैसे कि बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, तो ये कैसी प्राकृतिक भाई, इसको नहीं रोक सकता कोई, लेकिन इनकी जो प्रभाव पड़ने वाला उसको कम किया सकता है। वैसे मानवीय के द्वारा की गई, जैसे भाई कोरोना वायरस था भाई, खुद ही बना दिया ऐसा, वो है मतलब मानना है। कई टाइप की बीमारियां हैं, खुद फैला रहे हैं लोग, तो इनको कम करना है, तो इनके प्रति ही जागरूकता के लिए 13 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। अगला है IDDRR, इसका फुल फॉर्म है सॉरी, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 2024 की थीम क्या है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण में युवाओं के लिए शिक्षा एक जीवन रेखा है। मतलब एजुकेशन होगी तो सारी चीजों को समझेंगे, तो शिक्षा ही एक जीवन रेखा, शिक्षा हुई सीरनी का वह दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, लाइन यहाँ फिट हो रही है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में युवाओं के लिए शिक्षा एक जीवन रेखा है, यानी 2024 में जो थीम है IDDR की, इसकी है 13 अक्टूबर को इसका दिवस मनाया जाता है। अगला है, केंद्र सरकार ने किस जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? कैमूर जिले में। अगला है, डिजी लॉकर ने, डिजी लॉकर अपन जानते ही हैं, डॉक्यूमेंट्स को रख लेते हैं अपन, वहां से निकाल लेते हैं डिजिटल फॉर्म में। सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंचने के लिए किसके साथ साझेदारी की? उमंग ऐप के साथ में की है। अगला है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2024 के लिए किसे नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला लिया है? जापानी संगठन निहोन हिंडांक्यो को, इसको हिबाकोसा भी कहते हैं, यानी 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945
जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका ने लिटिल मैन फैट बॉय नाम के बम से तबाह कर दिया। इसी के लिए संगठन कार्य कर रहा था कि ऐसी घटना भविष्य में कभी नहीं हो, कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए। ऐसे संबंधित एक संगठन है जो कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 का इसको दिया गया है। अगला है और अभी बताया था मैंने, इसको मैं आई बटन में लगा दूंगा कि ऑलरेडी जो नोबेल प्राइज से संबंधित वीडियो है वो बहुत अच्छे से बताया गया है, हर जानकारी इसमें मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिला दिवस। महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया था। भारतीय रेल वित्त निगम इंडियन रेलवे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मुख्य कार्यपालक अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार किसने संभाल लिया है? मनोज कुमार दुबे जी ने। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन हाल ही में पता है जो रतन टाटा जी थे, उनका निधन हो गया है। तो रतन टाटा जी के पश्चात टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन किसको बनाया गया? नोएल टाटा जी को। 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसको मिला है? HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बारे में डिटेल से वीडियो, महारत्न कंपनी होती क्या है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, अभी तक कितनी महारत्न कंपनी बन चुकी है, इसके नाम क्या क्या है, तो HAL ने क्या ऐसी उपलब्धि हासिल की है कि इसलिए इसको 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, और क्या क्या फायदे रहते हैं, इस संबंध में मैंने भी बहुत अच्छा इससे वीडियो बना के रखा है, प्लीज आप देखिएगा उसको। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक, जो हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत कौन से पायदान पर आया? 105वें 127 देशों में से 27.3 मार्क्स मिले हैं। 27.3 मार्क्स मिले हैं इसमें। वैश्विक भूख सूचकांक, देखो इसके बारे में मैं लिख लिया है, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हर एक की डिटेल लिया है। इससे क्या रहेगा कि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो जितने लंबे समय के लिए और अच्छे से दिमाग में रहती चीजें। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि देखो जो वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इस सूचकांक को आयरलैंड की संस्था कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड हंगर हेल्प, ये दोनों मिलकर के प्रकाशित करती हैं। कौन सी? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प। इसमें देखो क्या होता है कि 9.9 या उससे कम स्कोर वाले देशों को अच्छी श्रेणी में रखा जाता है। 10 से 19.9 स्कोर वाला को सामान्य श्रेणी में रखा जाता है, और 20 से 34.9 स्कोर वाले देशों को गंभीर श्रेणी में, यानी भारत कैसी श्रेणी में? गंभीर में 27.3 अंक प्राप्त करने के, और 35.49.9 को चिंताजनक श्रेणी में रखा जाता है, और 50 से उससे ज्यादा देशों वाले बेहद चिंताजनक श्रेणी में। यानी कितनी श्रेणी बन गई? 5 श्रेणी बन जाती है। अच्छी श्रेणी, सामान्य श्रेणी, गंभीर श्रेणी, चिंताजनक और बेहद चिंताजनक। भारत कौन सी श्रेणी में आता है? गंभीर श्रेणी में आता है। 27.3 अंक मिले हैं इस बार। 127 देशों में से 105वें स्थान पर है। ये नीचे नोट में लिखा हुआ है कि भारत के पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इनकी स्थिति भारत से अच्छी है, यानी भारत से आगे है वो।
हालांकि पाकिस्तान और मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तुलना भारत से नहीं अपन लोग करते हैं फालतू में, नहीं करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का मुकाबला भारत से किसी भी एंगल से नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर भारत की तुलना में, तो छोड़ दिए। लेकिन फिर भी क्या वो पीछे है, मतलब है ना। और जो कंट्री है नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, जो कि था भारत का ही बच्चा था वो, फिर पाकिस्तान का बच्चा बन गया था 1971 में, पाकिस्तान से भी अलग हो गया था, तो उसकी भी स्थिति भारत से बेहतर है। भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? DGS परमेश ने। अगला है, किन्हें चंद्रयान 3 के लिए प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है? चंद्रयान 3 के लिए अपन समझ गए, चंद्रयान 3 भाई इसरो ने भेजा था। प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, S सोमनाथ अभी इसरो के चीफ हैं ये। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में है। किन्हें जामनगर राज परिवार के नए उत्तराधिकारी बनाया गया है? अजय जडेजा, भारतीय पूर्व क्रिकेटर, ये राज परिवार के उत्तराधिकारी भी बन गए हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब दुनिया भर में मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। हॉकी इंडिया लीग के ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह बिके हैं। बंधन बैंक के MD और CEO पद पर किसे नियुक्ति मिली है? सेन गुप्ता को। कौन सी कंपनी बनाएगी भारत का पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन? BEML। किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र का ICCC कहते हैं ना उसको, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना जी को बनाया गया है? किसने जम्मू कश्मीर के CM पद की शपथ ली है? उमर अब्दुल्ला जी ने। यानी जब से जो जम्मू कश्मीर है वो क्या बना है? केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से पहली बार इलेक्शन हुए और केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी बने हैं। किसे AI असेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल्डिंग लिमिटेड के अगले CMD नियुक्त किए हैं? अमित कुमार जी को। किसी भारत में मालदीव की शीर्ष राजदूत नियुक्त किया? अजीमा जी को। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब मनाया था? 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्मा दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। अभिधम्मा से संबंध मतलब बौद्ध धर्म से है। इसी में तो बोला गया है भाई, पाली भाषा को क्या बोला गया है माननीय प्रधानमंत्री जी, शास्त्रीय भाषा दर्जा। इससे संबंध भी बहुत अच्छे तरीका से वीडियो, छोटा सा वीडियो है, यूट्यूब पे डाला गया है, कृपया आप देख सकते हैं। किसी भारत में 51वें मुख्य न्यायाधीश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नियुक्ति है, नियुक्तियों से संबंधित और इस टाइप से नियुक्ति टॉप मोस्ट 51वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। जैसे कि 50वें CJI कौन है? हमारे DY चंद्रचूड़ साहब हैं। 51वें CJI कौन बनेंगे? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। किसे अल्जीरिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। किसे गृह मंत्रालय में नया विशेष सचिव नियुक्त किया गया? प्रवीण वशिष्ठ जी को। भारत के दूसरे सबसे बड़े तितली विविधता केंद्र, तितली विविधता में तितलियों की कई वैरायटी मिलती हैं, तो ऐसा कौन सा ही जगह है, कौन सा नेशनल पार्क है? कांजीरंगा, जहां पर एक सींग वाले गैंडे भी मिलते हैं, एकमात्र। वैसे बोलेंगे तो बंगाल का भी है, लेकिन कांजीरंगा ज्यादा फेमस है। और दूसरा है यहाँ पे क्या है? तितली की विविधता। यानी अगला मैंने लिख भी दिया है कि कितनी तितली प्रजातियों घर है? 446।
तितली मिलती है यहाँ पे। दूसरे नंबर का काजीरंगा बन गया है। किसने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? नायब सिंह सैनी के द्वारा। लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी यहाँ पे। किसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? आकाश त्रिपाठी जी। डिस्ट्रिक्ट मुरैना के कलेक्टर साहब भी रहे ये, मुरैना मध्य प्रदेश। किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतकर देश भर में अपनी पहचान बनाई है? निकिता पोरवाल जी को। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत करके। JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गांगुली, भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान। 2003 में भारत को सेमीफाइनल फाइनल खिलाने वाले, फाइनल में मतलब रनर अप रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। किस राज्य के 416 मदरसों में संस्कृत को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा? उत्तराखंड के मदरसों, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने। किसी राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो किशोर कुमार एक बहुत बड़े सिंगर थे जो कि खंडवा से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के, और सम्मान को दिया जाता है जो फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी जी को दिया गया है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 29 जून को। देखो, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, भारत का 29। अभी ऊपर क्वेश्चन बोला था कि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, भारत का शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। वो तो बस 5-5 सही है, बस अक्टूबर जी बस सितंबर को, लेकिन यहाँ पे क्या है? विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर और भारत का 29 जून। अच्छा, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि किसकी याद में भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? प्लीज कमेंट ऑन। कौन से देश की महिला टीम ने ICC T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। साउथ भारत ने भी दक्षिण अफ्रीका को हरा करके T20 विश्व कप 2024 जीता था, वो पुरुष वाली टीम ने। वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस, यानी आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता भैया, तो इसकी जागरूकता के लिए 21 अक्टूबर को ये दिवस मनाते हैं। भारतीय महिला फुटबॉल की गोल मशीन किसे जाना जाता है? बाला देवी को। जैसे रन मशीन किसको बोला जाता है भाई? विराट कोहली को बोला जाता है। ऐसे ही पुरुषों की टीम में, फुटबॉल टीम में भारत में किसको बोला जाता है? सुनील छेत्री साहब को बोला जाता है। महिला में बाला देवी को। किसे झारखंड के नए DGP के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया? अजय कुमार सिंह को। कोयला मंत्रालय में संभाला सचिव पद का दायित्व किसने देखा? विक्रम देव सिंह ने। पाकिस्तान में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता? 3 साल का। किसने इंडियन ऑयल को हरा करके महिला हॉकी का खिताब जीता है? रेलवे ने। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25 में भारत में GDP की ग्रोथ कितनी रहेगी भैया? 7% की। पिछले वीडियो में देखा था, बहुत सारे संस्थाओं ने दिए थे अनुमान, इसमें समराइज भी कर दिया है, सभी को बता दिया है। S&P ने 6.8 का, विश्व बैंक ने 7% का, मूडीज ने 7.1% का, RBI ने 7.2% का और IMF ने 7% का दिया। ये पाकिस्तान के अगले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे? न्यायमूर्ति हया अफरीदी। विश्व विकास सूचना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, जाने अनगिनत एग्जाम पूछा गया होगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशंस दिवस 24 अक्टूबर को। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 24 का कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ लिया। दीपिका कुमारी जी का संबंध किससे? तीरंदाजी से।
विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? 24 में रजत पदक। इजराइल एशियाई विकास बैंक एडीबी का कौन सा सदस्य बना है? 69वां नंबर का। एडीबी हेडक्वार्टर मनीला में, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। किसने 20 अक्टूबर 24 को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाता है। औपचारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित होकर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि हासिल की मिस्र ने। इसकी कंडीशन होती है 3 साल तक कोई मरीज नहीं मिलता है तो उसको क्षेत्र को उस बीमारी से उन्मूलित घोषित कर दिया जाता है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? लुओंग क्वोंग। भारत के 51वें न्यायाधीश, ये डबल रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा याद हो जाएगा। 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। अगला है, कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? पूर्व कप्तान रानी रामपाल जी ने। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? रविचंद्र अश्विन जी। किसे स्वीडन में राजदूत नियुक्त किया गया? डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। किसे एक्सिस बैंक की एमडी सीईओ नियुक्त किया? अमिताभ चौधरी को। हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सा पुरस्कार मिला है? केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार मिला है इनको। निजता के अधिकार मामले में अहम भूमिका निभाने वाले कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी केस बहुत पढ़ते हैं अपन। आर्टिकल 21 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 21 नेता का अधिकार बोलता है। हिजबुल्लाह के नए प्रमुख कौन बने हैं? शेख नईम कासिम। देखो नोट करके लिख दिया मैंने। हिजबुल्लाह मतलब होता है कि एक प्रमुख लेबनानी शिया पैरामिलिट्रिक और राजनीतिक संगठन है। लेबनान में शिया पैरामिलिट्रिक राजनीतिक संगठन है। इसने हाल ही में इजराइल द्वारा हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद अपने नए महासचिव के रूप में शेख नईम कासिम की नियुक्ति की घोषणा की है। ये तो हो जाते हैं जो फैक्चुअल डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार वीडियो को देख लोगे तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और करंट का क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब देखते हैं दिवस से संबंधित मैंने वीडियो इसमें अलग से टेबल की फॉर्म में लगा दिए हैं और हर एक एग्जाम में ऑलमोस्ट दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए देख लेते हैं इसको भी। 1 अक्टूबर को वैसे तो मैं बीएसएनएल का भी नाम लिखूंगा यहाँ पे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को बुजुर्गों व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और शाकाहारी रहो भैया, ये दिवस मनाए जाते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, बहुत अच्छे से बताया भी। 3 अक्टूबर को जर्मनी एकता दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। देखो 1 अक्टूबर को बीएसएनएल दिवस, बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को मानक दिवस, विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस और एनएसजी की स्थापना है। एनएसजी के संबंध में बहुत अच्छे से वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। 17 अक्टूबर अभिधम्म दिवस। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी एवं जोड़ दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और विश्व
पुलिस स्मृति दिवस। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। हकलाने मतलब कुछ बोल तो अच्छे से लेते, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा ब्रेक हो जाता उनकी बोलने में स्टार्टिंग में, तो इसके प्रति भी। और थीम क्या है, सुनने की शक्ति। 23 अक्टूबर को मूल दिवस। 24 अक्टूबर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन दिवस, पोलियो दिवस, ITBP की स्थापना दिवस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस। 26 अक्टूबर को तैराकी दिवस विश्व का। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस। इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त हो जाता है। बहुत अच्छी जानकारी इसमें बताई गई है मेरे द्वारा, तो प्लीज बहुत मेहनत से सारी वीडियो का ये कंटेंट लिखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। तो मोटिवेशन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर लाइफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।